क्या कि आप अब देखिए यहाँ ये 60 है ना, तो 60 को आप 15 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 4 आवर्स। भाई 60 डिग्री आप आगे हो ना, तो तो 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 60 डिग्री में कितना, 60/15 4 घंटा। तो अब यहाँ से यहाँ, तो अब 12 में 4 जोड़ोगे तो 4 बजे की शाम हो रही है। यहाँ भी किए तो 60/15, तो ये भी 4 घंटा। अब इसको घटाओ तो पता चला कि 8 बज रहा है। तो अब ये 8 बजे की सुबह है कि 8 बजे की रात है? भाई ये 8 बजे की सुबह कि 8 बजे की रात? तो अब यहाँ पर दिक्कत हो गई कि भाई किसको हम क्या माने। या तो यहाँ पर हम इसको 4 बजे माने कि इसको 4 बजे माने, समस्या हो गई ना। तो अब इसके लिए क्या किया गया, तो फिर देखा गया सन की तरफ। तो देखिए थोड़ा सा आप समझिए इस चीज को। सन जहां पहले दिख गया, जहां सन पहले दिखा वहां पर टाइम स्टार्ट हो गया। ठीक। अब ये ईस्ट है और अर्थ जो रोटेट करती है, रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है? अर्थ जब रोटेट करती है तो अर्थ का रोटेशन होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ वो होता है वेस्ट टू ईस्ट। क्या है, अगर पूरा लिख दे तो ऐसे लिखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। अब वेस्ट यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ, तो पश्चिम से पूरब की तरफ, तो ये मतलब अगर मैं कहूँ पश्चिम से पूरब, तो मान लीजिए अगर ये ऐसे है तो ऐसे अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, ये अर्थ का रोटेशन चल रहा है। अब थोड़ा समझिए, इधर से लाइट आ रही है, मान लीजिए ये जो है ये लाइट आ रही है। ठीक। ये जो मार्कर है, ये क्या कहते हैं, स्केच पेन है, ये लाइट है। अब यहाँ पर लाइट पड़ी, ये जो पॉइंट है, अब देखिए ब्राउन ब्राउन वाले के सामने लाइट पड़ी, तो यहाँ पर मान लेते सुबह हो गई। अब ये ब्राउन वाला ऐसे घूम रहा है। अब 4 घंटे बाद ये यहाँ कहीं पहुँचेगा, और मान लीजिए अब लाइट ग्रीन वाले के सामने पहुँच लग गई। तो आगे कौन है? ब्राउन वाला आगे है ना, यानी जिस पर पहले लाइट पड़ी अब वो आगे निकल गया, अब घूम गया तो ये आगे, और लाइट इस पर बाद में आई है, तो ये लाइट को, इस पर लाइट पड़ी और फिर ये आगे निकल गया, तो ये आगे है ये पीछे है। हम किसके हिसाब से, अभी अगर एक सर्कल में देखो तो कोई आगे पीछे नहीं है, लेकिन मैं अगर कहूं कि ये जो पेन है, ये जो स्केच पेन है, इसके आधार पर, तो अब फिर से समझिए, अभी स्केच पेन ब्राउन वाले के सामने है। ठीक। अब यहां से रोटेशन शुरू हो रहा है, तो अब देखिए, अब ये घूम गया और स्केच पेन किसके सामने आ गया, ग्रीन वाले के सामने आ गया। तो स्टार्टिंग हुई ब्राउन वाले से, तो ब्राउन वाला घूम के आगे चला गया ना। अगर हम इनिशियल स्टेज इसको माने, तो जो पहले इसके सामने था वो आगे था, तो पहले कौन था, ब्राउन, तो ब्राउन आगे चला गया। अब ग्रीन आया, अब फिर घूमे, अब ब्लैक के सामने आ गए, तो ब्राउन आगे है, ग्रीन उसके पीछे, ब्लैक उसके पीछे। तो जो पहले लाइट रिसीव करके आगे निकल गया, जो पहले रेड पेन को टच करके आगे निकल गया वो आगे है, जो उसके बाद आया वो पीछे है। तो जहां पर सन की लाइट पड़ गई जिस पॉइंट पर और वो आगे निकल गया, तो आगे हो गया। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रोटेशन ऑफ द अर्थ वेस्ट टू ईस्ट होता है, तो इस हिसाब से ईस्ट क्या है, ऑफ फॉरवर्ड टाइम, ईस्ट वाला हमेशा आगे रहेगा, ईस्ट वाला हमेशा आगे रहेगा। तो अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, मान लीजिए ये वो
अर्थ का सरफेस है। भाई अर्थ को अगर देखा जाए तो ऐसे ही एक प्लेन सरफेस के रूप में दिखता है, ठीक है। और ये जो है दिस इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन, यानी कि जिसको हम लोग जीएमटी भी कहते हैं, 0 डिग्री ये है। तो ये क्या है, ईस्ट, ठीक है, ये क्या है, ईस्ट। तो ईस्ट वाला हमेशा क्या होगा, तो ईस्ट यानी कि पश्चिम वाला ऑफ फॉरवर्ड टाइम, ईस्ट हमेशा आगे होगा, ईस्ट हमेशा आगे होगा। यानी कि इसका मतलब आप लिखोगे 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट क्या है, 1 आवर फॉरवर्ड, 1 आवर फॉरवर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि 0 डिग्री मेरिडियन। तो 15 डिग्री ईस्ट पर जो होगा वो 1 घंटा आगे, यानी कि उस पर सूर्य की रोशनी 1 घंटा पहले पड़ चुकी होगी, उस पर सूर्य की रोशनी 1 घंटा पहले पड़ चुकी होगी। समझ में आ रही बात। अगर वो 30 डिग्री ईस्ट है तो इसका मतलब है कि 2 आवर्स फॉरवर्ड। तो ये 15 डिग्री, अगर अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये 0 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो 0 से 60 का मतलब है कि इस पर 4 घंटा पहले सूर्य की रोशनी पड़ चुकी होगी, तो ये 4 घंटा आगे होगा। तो 12 बजे से 4 घंटा आगे का मतलब क्या हो गया, 4 बजे का पीएम, यानी कि 4 बजे की शाम हो रही होगी। यहाँ पर 12 में 4 जोड़े क्या होगा, 4 बजे की शाम हो रही होगी। और वेस्ट वाला 4 घंटा पीछे होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़नी बाकी है। तो इसका मतलब है कि 8 बजे क्या होगा, मॉर्निंग, ये 8 बजे की सुबह होगी, और यहाँ 4 बजे का शाम होगा, और ये 12 बजे का दोपहर है। इसको फिर से समझते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो ईस्ट में है वो आगे चल रहा है, यानी कि वो सूर्य की रोशनी को पहले ले चुका है, ठीक है। चलिए अभी इसको साफ फिर से बनाते हैं, फिर समझते हैं बड़ा सा डायग्राम। अभी हमने एक जो फॉर्मूला बनाया अपनी समझ के लिए, वो हमारा फॉर्मूला है कि 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट में अगर कोई पॉइंट है तो हम कहेंगे कि 1 आवर, 1 घंटा फॉरवर्ड, 1 घंटा फॉरवर्ड कहाँ से, फ्रॉम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम यानी कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से वो 1 घंटा आगे है, ठीक है। अब समझते हैं फिर से इसको। मान लीजिए ये पॉइंट है, ये लाइन है 0 डिग्री, जिसको हमने कहा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन या जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो भी कहना हो, ठीक। अब यहाँ पर मान लीजिए सन की रोशनी पड़ी, अब ये आगे बढ़ना शुरू किया, तो इसके पीछे इधर क्या है, वेस्ट है। तो वेस्ट वाला यानी कि बाद में रोशनी रिसीव करेगा। तो हम टाइम किसके हिसाब से मेजर करते हैं, सूर्य के हिसाब से मेजर करते हैं ना, सन के हिसाब से। तो यानी कि अब इसके वेस्ट में, इसके पश्चिम में जो पॉइंट होगा उन सब पर सूर्योदय बाद में होगा, और जो इस पॉइंट के ईस्ट में होगा यानी पूरब में, वहां पर सूर्योदय हो चुका होगा। वो सूर्योदय के बाद का समय वहां पर आप देख रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए अभी जो सन है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पर अपनी रोशनी दे रहा है 0 डिग्री पर,
ठीक है। अगर 0 डिग्री पर बिल्कुल परपेंडिकुलर अपनी रोशनी दे रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर 12 बजे का नून दोपहर है। भाई 12 बजे कहते हैं, 12 बजे दोपहर, 12 बजे को सन की लाइट बिल्कुल हमारे सर के ऊपर रहती है, कहते हैं ना हम। चलिए, तो यहां पर है क्या, 12 बजे का दोपहर। ठीक है। अब कहा गया कि आपसे टाइम पूछा गया कि मान लीजिए यहां पर एक कोई शहर है, मान लीजिए एक्स शहर है, क्या, एक्स शहर है, और इसका जब हमने लॉन्गिट्यूड निकाला तो इसका लॉन्गिट्यूड आया 60 डिग्री ईस्ट का। क्या आया, 60 डिग्री ईस्ट का। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताइए कि अगर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर 12 बज रहा है तो ये एक्स पॉइंट जो 60 डिग्री ईस्ट पर है, यहां पर कितना टाइम हो रहा होगा, यही आपसे पूछा गया। ठीक है। तो अब आपने कहा कि यहां 0 डिग्री पर मुझे टाइम पता है 12 बज रहा है, 60 डिग्री पर निकालना है, यही ना। तो आपने क्या किया, आपने कहा कि इस देशांतर रेखा का डिफरेंस कितना है, तो 60 माइनस 0 यानी कि 60 डिग्री, ये हुआ ना, 60 डिग्री माइनस 0 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री के लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। तो हमने कहा अच्छा, हमने तो पढ़ा था कि 15 डिग्री के ईस्ट में 1 घंटा आगे है। फिर हमने कहा कि अच्छा ये ईस्ट में है यानी ये आगे होगा, ईस्ट में है यानी कि आगे, आगे होने का मतलब कि यहां पर सूर्य की रोशनी उतना देर पहले पड़ चुकी होगी। ठीक है। तो अब हमने कहा कि अच्छा 60 डिग्री, यानी हमने कहा 60 डिग्री फॉरवर्ड, यानी कि 60 डिग्री आगे है। तो फिर हमने कहा अच्छा 60 डिग्री आगे है तो घंटे में कितना आगे होगा, क्योंकि हम तो टाइम किस में देखते हैं, आवर्स में देखते हैं ना, घंटे में, डिग्री में तो टाइम देखते नहीं है। तो फिर का अच्छा 15 डिग्री आगे होने अगर, तो 1 घंटा आगे है। अगर 15 डिग्री है तो 1 घंटा आगे है, तो 1 डिग्री है तो कितना होगा, 1/15, तो 60 डिग्री आगे है, इसका मतलब 1/15 गुने 60, यानी कि 60/15, यानी कि 4 घंटा आगे है। कितना, 4 घंटा आगे है। तब हमने कहा कि अरे 4 घंटा आगे, 4 घंटा आगे का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 12 बजे का दोपहर है तो 12 बजे से 4 घंटा आगे जाना है। तो 4 घंटा आगे का मतलब कि वहां 4 घंटा पहले बज चुका होगा, यानी कि 4 घंटा पहले वहां पर सन क्या होगा, इस तरह का रहा होगा। अब 4 घंटा समय बीत चुका तो सन कहाँ, यहां पर आया है, अब सन यहां आया है। तो 12 यहां पर 4 घंटा पहले बज चुका था, तो यानी कि 12 में आप क्या करोगे, 4 जोड़ दोगे तो कितना बज गया, 16, यानी कि यहां पर 16 बज रहा है। क्या बज रहा है, 16। और अपने अगर 12 घंटा के में कहेंगे तो 4 बजे का PM, यानी कि प्राइम मेरिडियन, प्राइम मतलब वहां से सन हम पार करा चुके हैं, यानी कि मेरिडियन से सन जा चुका है। ठीक है, यानी कि ये मेरिडियन को पार कर चुका है। 4 घंटा पहले ये पॉइंट कहाँ रहा होगा, यहां रहा होगा, क्योंकि सन तो अपने स्थिर जगह पर स्थिर है ना। जैसे सन तो अगर मैं ये दिखाऊं तो ये तो सन क्या है, अपनी जगह पर स्थिर है। इस तरह से ये पॉइंट जो हमारी है पेन की नीब, मान लेते वो सन है, वो लाइट वहां पर डाल रही है। ठीक है। तो और घूम कौन रहा है, ये पॉइंट ना यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रहा है, तो यानी 4 घंटा पहले ये पॉइंट यहाँ रहा होगा, और अब ये पॉइंट यहाँ जा चुका है और दूसरा पॉइंट यहाँ आ चुका है। तो ये 4 घंटा माने आगे निकल चुका है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 4 बजे की
शाम हो चुकी है। 4 PM क्या मतलब, कहते ना 4 बजे शाम हो गई, अब चाय नाश्ते की तैयारी करो। तो ये हुआ, यानी कि हमेशा आगे का टाइम रहेगा ईस्ट वाले में। अब यही दिक्कत आ गई वेस्ट वाले के साथ। तो अब एक पॉइंट यहाँ वेस्ट में है वाई, ये भी कहा हम भी तो 60 डिग्री वेस्ट में हैं, तो अब बताओ हमारे ऊपर क्या टाइम पड़ेगा। तो फिर हमने कहा कि अच्छा यहाँ से यहाँ, इसका मतलब है कि 60 माइनस 0, यहाँ भी 60 डिग्री, या ऐसे कर लीजिए, या तो ऐसे कर लीजिए कि 0 माइनस 60, तो माइनस 60 डिग्री का डिफरेंस है, माइनस 60 डिग्री का डिफरेंस है। तो 60 डिग्री माइनस 60 बटा 15, उसी फॉर्मूला से, तो क्या हो गया -4, -4 आवर, -4 आवर आया ना। माइनस 12 में से 4 माइनस करेंगे, तो हमने 12 बजे दोपहर में से 4 माइनस कर दिया, तो कितना आएगा, 8 बजे का मॉर्निंग होगा ना, 8 बजे सुबह होगा ना। देखिए आप खुद ही टाइम निकालिए, क्या कहेंगे अगर कि अरे वो तो 4 घंटा पहले जग गया था। 12 बजे अगर आप किसी से मिलो और कहो कि अरे वो तो 4 घंटा पहले मुझसे मिला था, इसका मतलब है कि 8 बजे सुबह आपसे मिलके जा चुका है, वो आपसे सुबह मिलके जा चुका है। तो वेस्ट वाला हमेशा उतना घंटा पीछे, तो 4 घंटा पीछे, तो 12 में से 4 माइनस किया, तो 8 बजे की सुबह, 8 बजे की सुबह। तो अगर हाँ, तो ये 8 AM, तो ये क्या हो गया, सुबह का मतलब AM है, शाम का मतलब PM है। ठीक है, यानी कि अभी ये मेरिडियन पर पहुंचा ही नहीं है, अभी ये मेरिडियन पर पहुंचा ही नहीं है, इसको मेरिडियन पर पहुंचने में 4 घंटा लगेंगे। यानी अभी को यहाँ से इसको यहाँ आने में कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, तब न यहाँ पर 12 बजेगा, 4 घंटे बाद वहाँ पर 12 बजेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यूज करते हैं हमेशा, ये कंसेप्ट यूज करते हैं कि ईस्ट में उतना घंटा आगे जोड़ देते हैं और वेस्ट में उतना घंटा पीछे। अब अगर कहीं पर मान लीजिए आ गया क्या, यहां पर लिखा, मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट दे दिया P, और ये बोल दिया कि ये देखिए ये है 80 डिग्री ईस्ट, क्या है 80 डिग्री ईस्ट P पॉइंट। तो अब यहाँ क्या होगा, तो फिर आप सिंपल सा फॉर्मूला अपनाएंगे, 80 बटा 15 कितना आया, 15 जो 15 छः का 90 हो जाता है, तो 15 जो 15 छः का 15 75, यानी 5 आवर्स, तो ऐसे हो गया 75 बटा 15, तो कितना हो गया 5 आवर्स, बचा कितना भाई 5, और बचा 5 और बचा ना 5 डिग्री, यानी 75 को आपने डिवाइड कर दिया, तो 5 घंटे तो ऐसे हो गया। इस 80 को आप क्या लिखोगे, 75 प्लस 5 डिग्री, ऐसे लिखोगे ना, 80 को ऐसे लिख सकते हो 75 प्लस 5। तो इसमें कहा कि अच्छा 15 चौके 75, यानी 5 आवर्स तो आगे ये हो गया, 75 डिग्री पे होता तो 5 आवर। अब ये 5 डिग्री का क्या करें, तो 5 डिग्री को फिर से कर दो, तो 5 डिग्री बटा 15, तो कितना आ गया 5 में 15, यानी कि 1/3 घंटा। 1/3 घंटे का मतलब कितना हो गया 20 मिनट, 1/3 घंटा मतलब 20, भाई 60 बटा क्या करेंगे 1/3, तो यानी कि 60/3, तो कितना हो गया 20 मिनट, तो यानी 5 घंटा 20 मिनट आगे है। तो 5 घंटा 20 मिनट का मतलब क्या हुआ, 5:20 हो रहा होगा, 5:20 PM। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आया तो फिर से करते हैं। देखिए ये है 0 डिग्री, ये है 0 डिग्री, यहाँ से एक पॉइंट है P जो है कहाँ पर 80 डिग्री ईस्ट में, कहाँ पर है
80 डिग्री ईस्ट। तो आपको पता है कि जब डिग्री में दिया है तो हमें किससे डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है। तो आपने कहा कि 80/15, तो आपने 15 का पहाड़ा पढ़ा यानी टेबल, तो आपको दिखा करे 15 में तो 80 आता ही नहीं है, तो कितना आता है, तो 75 आता है, 75। तो जब 75 आता है तो आपने क्या कहा, 80 = 75 + 5। सिंपल मैथ है। 80 = 80 डिग्री को क्या लिखा, 75 + 5 लिख सकते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत? भाई मैथ पढ़ा ना सबने बचपन में, आपने पढ़ा है ना, इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब क्या किया, 75/15 + 5/15। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है। इसको काटा, चौके 60 पचे 75 यानी कि 5 आवर्स। तो ये तो कट गया, 5 घंटा आगे है कन्फर्म। इसको भी कट किया, 5 1 जा 1, 5 3 जा, तो यानी कि 1/3 आवर्स। तो 5 घंटा प्लस 1/3 आवर। तो अब टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 12 तो यहाँ बज रहा है, 12 तो यहाँ बज रहा है। अब इस 12 में +5 तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये +1/3 नहीं समझ में आ रहा है। तो 1/3 घंटे को किस में कन्वर्ट कर लो, मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो जब मिनट में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 1/3 घंटा मतलब 60 × 1/3 यानी कितना हो गया, 20 मिनट हुआ ना। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, 5 hours 20 minutes। 5 घंटा 20 मिनट ये आगे है। तो अब 12 में 5 घंटा 20 मिनट जोड़े तो कितना होगा, 5:20 PM हो गया। समझ में आई बात? अब इसी को फिर से अब वेस्ट साइड में लेके चलते हैं, इसी पॉइंट को वेस्ट साइड में लेके चलते हैं कि चलो ये रहा 80 डिग्री वेस्ट। अब बताइए इस आर पर, ये जो आर पॉइंट है ये 80 डिग्री वेस्ट पर है। अब मैं कहूं कि 0 डिग्री पर 12 बज रहा है, तो आर पर कितना बज रहा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सा यही फॉर्मूला आपको अपनाना है। क्या अपनाना है, 0 - 80, यही करेंगे ना। ये क्या था, ये फॉरवर्ड है, तो इसको कहा था 0 + 80, इसको कहेंगे 0 - 80। तो क्या बना, -80। तो -80 को क्या लिखा, -75 -5। भाई दो माइनस मिलके आपस में प्लस हो जाते हैं ना। -6 - 5 = -11। बचपन में मैथ पढ़ा है, इतना मैथ तो आता ही है सबको, नहीं तो फिर यहाँ तक तो पहुँचने की बात ही नहीं थी। हाँ, नहीं तो फिर इस लेवल तक तो नहीं पहुँचे होते अगर ये मैथ ना आता तो। फिर हमने कहा -75/15 -5/15। तो ये कहा -5 और ये आया 1/3। तो ये अब किस में कन्वर्ट हो गया, ये डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया, -5 आवर्स में, और ये कन्वर्ट हो गया -1/3 आवर्स में। तो ये हो गया, तो यानी कि अब 1/3 को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट्स में। तो फिर वही 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया, -20 मिनट्स, और ये हो गया -5 आवर्स। यही तरीका अपनाएंगे जो यहाँ अपनाए थे। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1/3 घंटे में 20 मिनट। माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया। पहले इस मेथड को समझिए, फिर दूसरा मेथड बताइएगा आप। ये लगा दिया, ठीक है। अब क्या क्या, 12 बज रहा है, 12 बज रहा है। अभी देखिए 12 बज रहा है भाई, ये इसको भी घंटे में कन्वर्ट किया, इसको भी घंटे में कन्वर्ट किया।
तो ये 15 से डिवाइड किया तो अच्छा 1 मिनट, तो 75 मिनट को हमने घंटे और इसको भी डिवाइड किया तो कितना बन गया। अब ये क्या हुआ, ये जो है ये बना 5 आवर्स माइनस में, और ये 1/3 आवर्स होगा, तो इसे क्या हो गया -20 मिनट्स। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। तो अब जब ये मिनट में कन्वर्ट करते 12 में से इसको माइनस करना है। अब 12 में से पहले 5 माइनस किया तो कितना बच गया 7, और 7 में से फिर 20 मिनट माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6:40। भाई 7 बजने में 20 मिनट कम है तो कितना हो गया 6:40। क्या हो गया AM। कैसे हुआ फिर से समझिए। इसको आप क्या लिखोगे, 1 मिनट मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ कहीं, हाँ यहाँ जगह है। मान लीजिए ये था 80 डिग्री वेस्ट, ठीक है, तो R है, तो इसको कैसे लिखेंगे 12 माइनस 5 आवर्स -20 मिनट्स, सॉरी -5 आवर्स, या ऐसे डायरेक्ट लिखिए, ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, 5 आवर्स -20 मिनट्स, यही होगा ना। तो 12 में से 5 घंटा घटाए तो कितना बच गया 7 बचा, यानी कि क्या बच गया 7 बच गया। 7 बजे में से 20 मिनट्स माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6:40। भाई 7 बजने में 20 मिनट कम है, 7 मिनट, 7 में से 20 माइनस करेंगे, 7 बजे में से 20 माइनस करने का मतलब है कि 7 बजने में 20 मिनट कम है। तो 7 बजने में 20 मिनट कम कब होता है 6:40 पे ही तो होता है, 7 बजने में 20 मिनट कम। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा 6:40 का सुबह हो रहा होगा R पर। नहीं समझ में आई बात। चलिए दोबारा समझते हैं दूसरे तरीके से। अगर देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बस हमें पीछे जाना है, लेकिन यहाँ पर घड़ी के हिसाब से जाना है कि 7, पहले तो 12 में से 5 घंटा पीछे जाइए। 12 बजे से 5 घंटा पीछे जाने का मतलब है कि हम 7 बजे सुबह पहुँच गए, ठीक है। अब 7 बजे सुबह पहुंचे तो फिर उसमें से 20 मिनट भी तो माइनस करना है। तो 7 बजने में 20 मिनट कम है, 7 बजने में 20 मिनट कम होने का मतलब क्या हुआ 6:40 अगर हम कहें तो 6:40 का मतलब क्या है कि 7 बजने में 20 मिनट कम है। भाई बोलचाल में यही कहते हैं ना, कोई कहता है 6:40 हो रहा है, कोई कह रहा है 7 बजने में 20 मिनट कम है, कोई कहे कि 5:30 बज रहा है यानी 5:30 हो रहा है, कोई कहे कि नहीं 6 बजने में 30 मिनट कम है। बात वही हुई ना। लेकिन जो बड़ा नंबर होता है उसी को हम फॉलो करते हैं, तो क्या कहते हैं 6:40 हो रहा है। कोई कहेगा कि 7 बजने में 20 मिनट कम है। अगर यही 6:50 होता तो लोग कहते हैं कि 6:50 हो रहा है, या कहते 7 बजने में 10 मिनट कम है। दोनों तरीका होता है ना कहने का, टाइम बताने का, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह से आपको टाइम निकालना है। तो जब ईस्ट में रहें तो क्या करेंगे, ये आगे है तो 60 माइनस 0 तो क्या आएगा +60 डिग्री, और जब वेस्ट में रहें तो 0 माइनस 60 यानी कि -60। तो इस माइनस को लेके चलोगे तो अपने आप वो टाइम आपको देखे कि हमें ये घटाना है और इधर बढ़ाना है। ईस्ट में बढ़ाना है, वेस्ट में उतना टाइम घटाना है 0 के हिसाब से, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए इसको देखते हैं इंडिया के रेस्पेक्ट में। तो इसी चीज को अगर हम फॉर इंडिया के लिए देखें, इंडिया की बात करें, तो हम अगर इंडिया को देखें तो इंडिया कुछ इस तरह से है। कुछ ऐसे, ठीक है।
बहुत अच्छा नक्शा नहीं बना है। तो हमने ये देखा था अपने ज्योग्राफी के क्लास में कि इंडिया का ये पॉइंट कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, ईस्ट और वेस्ट। ये इंडिया का ईस्ट है, ये इंडिया का वेस्ट है। तो अगर आप थोड़ा सा मैप देखो इंडिया का तो आपको क्लियर कट दिखेगा। क्या दिखेगा? ये दोनों पॉइंट्स की वैल्यूएशन। तो अगर आप देखो इंडिया का मैप, एक मिनट मैं इंडिया का मैप निकाल दूँ। ये देखिए यहाँ अगर आप इंडिया का मैप रखोगे, देखिए ये पॉइंट आपको दिखेगी 70 डिग्री। ये क्या है? ये 70 डिग्री है, यानी 70 से थोड़ा सा पहले। तो ये कितना आता है? इंडिया का जो ये पॉइंट है कितना आता है? 66 डिग्री कुछ मिनट। और ये पॉइंट यहाँ देखिए 95 है। और इंडिया का लास्ट पॉइंट यहाँ है किबिथु, जो लास्ट पॉइंट है किबिथु। तो ये जो किबिथु है 97 पर आता है। कितने पर आता है? 97 डिग्री कुछ मिनट पे। ठीक है। तो जब हम इंडिया के इंडिया के ईस्ट और इंडिया के वेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो लगभग 30 डिग्री यानी 29 समथिंग, यानी कि लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। ये हमने पढ़ा है कहाँ पर? इंडियन ज्योग्राफी में। तो अगर हम कहें इंडिया का ये जो पॉइंट है ये है एग्जैक्ट, अगर लिखे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये इंडिया का वेस्ट है, लेकिन अर्थ का क्या है? ईस्ट है, क्योंकि 0 डिग्री तो यहाँ है ना। और ये पूरा का पूरा हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, 0 डिग्री तो ये है। तो अर्थ के हिसाब से ये ईस्ट है, हमारे हिसाब से, हमारे लोकल डायरेक्शन के हिसाब से वेस्ट है। और ये पॉइंट जो है ये है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये इंडिया का एक्सटेंशन है ईस्ट टू वेस्ट। ये इस पॉइंट का नाम है अरुणाचल प्रदेश में हम इसको कहते हैं किबिथु। इंडिया का एक्सट्रीम ईस्टर्न पॉइंट किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। और ये है इंडिया का एक्सट्रीम वेस्टर्न पॉइंट। हमारा वेस्टर्न है पर अर्थ के हिसाब से हम फिर भी ईस्टर्न में हैं। तो ये पॉइंट है, ये गुजरात में है, जिसको सरकीक कहा जाता है या गुहार मोती कहा जाता है या सरकीक, जो दो मतलब कुछ लोग सरकीक कहते हैं या गुहार मोती नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो ये इंडिया के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। तो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जब आप इनका डिफरेंस निकालते हो तो लगभग 29 पॉइंट समथिंग, यानी कि हम कहते हैं कि इंडिया के ईस्ट टू वेस्ट का डिफरेंस 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। क्या है? इंडिया के ईस्ट और वेस्ट के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये पॉइंट भारत के ईस्टर्न पॉइंट से 2 घंटा आगे है। 2 घंटा आगे है। कैसे मैंने 2 घंटा कह दिया? 30 डिग्री का डिफरेंस है, 30/15 2 आवर्स। यानी कि अगर यहाँ पर सुबह के 6 बज रहे हैं तो यहाँ क्या बज रहा होगा? सुबह का 8 बज रहा होगा। अगर मैं कहूँ कि अगर ये 2 घंटा आगे है तो अगर मैं कहूँ यहाँ गुहार मोती में 6 AM हो रहा है तो किबिथु का टाइम हमें बताइए। तो हमने कहा गुहार मोती से किबिथु जाना है तो डिफरेंस कितना आया? 30 डिग्री, यानी कि घंटे का डिफरेंस कितना आया? 2 आवर। घंटे का डिफरेंस 2 आवर। और हम कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ईस्ट डायरेक्शन में क्या होगा? 6 + 2 यानी कि 8 AM। ठीक है, 8 AM। अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि किबिथु में क्या बज रहा है? 10 बज रहा है
PM, यानी कि रात क्या 10 बज रहा है, रात हो रही है। तो बताइए गुहार मोती में क्या टाइम हो रहा होगा? तो आपने कहा अच्छा गुहार मोती यानी ईस्ट से हम किधर जा रहे हैं, वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट का मतलब ये पीछे है, पीछे है मतलब माइनस होगा। कितना माइनस होगा? 2 आवर्स। तो हमने कहा 10 - 2 यानी कि 8 PM, यानी कि यहाँ पर अभी रात के 8 ही बजे होंगे। और यहाँ पर लोग खाना वाना खा के सो गए होंगे और यहाँ के लोग अभी खाना बनाने की तैयारी कर रहे होंगे। यही हुआ ना? तो लेकिन हाँ 68°7' ईस्ट, लेकिन ये लोकल, हमारा लोकल वेस्ट है, अर्थ के हिसाब से ईस्ट है। ये हमारा लोकल ईस्ट है और अर्थ के हिसाब से भी ईस्ट है। अगर कोई भी पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है कोई शहर है, तो इस शहर का भी तो ईस्ट वेस्ट होगा ना, लेकिन अर्थ के हिसाब से क्या हो गया, अर्थ के ईस्ट में है वो, क्योंकि 0 डिग्री तो यहाँ है ना, इसके हिसाब से देखेंगे अर्थ के लिए। और अपना लोकल, तो आप अगर एक कमरे में बैठे हो तो वो आपका अपना लोकल है, लेकिन किसी के लिए वो तो आपका अपने एक साइड, आपके चारों दीवारों में कोई पूरब है, कोई पश्चिम है, कोई उत्तर है, कोई दक्षिण है, लेकिन आपके बगल वाले रूम के लिए क्या है, आपका पूरा रूम उसके पूरब में होगा, या आपका पूरा कमरा 100% आपका कमरा क्या है उसके दक्षिण में होगा। ठीक है, तो दिशा क्या है, दिशा रिस्पेक्टिव होती है, हर किसी के रिलेट करने के लिए होती है, रिस्पेक्टिव होती है दिशा। दिशा कभी भी परमानेंट नहीं होती। ऐसे ही टाइम भी रिलेटिव होता है, रिस्पेक्टिव होता है, कभी भी कहीं का। देखिए टाइम कैसे बदल रहा है, एक के आधार पर दूसरा हो रहा है, कोई फिक्स आइडियल टाइम नहीं होता, टाइम हमेशा रिलेटिव होता है। ठीक है ना, टाइम हमेशा रिलेटिव होता है। चलिए, तो अब तो ये है कि भाई इंडिया का टाइम कैसे डिसाइड करें, 0 डिग्री से डिसाइड कर नहीं सकते, इंडिया टाइम 0 डिग्री डिसाइड नहीं कर सकते, इंडिया के पास अपनी भी एक लाइन होगी। तो फिर हमने कहा कि यहाँ से जब देखा तो हमने कहा कि हमारे बीच में एक लाइन ऐसे गुजरती है, हमारे बीच में यहाँ से यहाँ के बीच में एक लाइन है जो इस तरह से गुजरती है। ये लाइन का जो पॉइंट हमने देखा तो वो पॉइंट आया कितना, 82 डिग्री, या ऐसे लिखिए 82.5 डिग्री ईस्ट। कितना आया, 82.5 डिग्री ईस्ट। यही 82.5 डिग्री ईस्ट क्या है, इंडियाज स्टैंडर्ड टाइम लाइन, यानी इस पर जो समय हो रहा होगा वही समय हम अपना मेन मानेंगे। तो कहा गया कि देखो भैया, आपके यहाँ भले 6 बज रहा हो, आपके यहाँ भले 8 बज रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने कह दिया कि हम 82.5 डिग्री यहाँ पर उस लाइन को मान लेंगे। तो हमने कहा कि यहाँ से यहाँ के बीच में टाइम डिफरेंस निकालिए। तो क्या करेंगे, फिर वही तरीका अपनाएंगे। 82 को क्या लिखेंगे, 75 प्लस कितना, 7.5, तभी तो 82 बना ना। तो ये कितना हो गया, 5 आवर, और ये कितना हुआ, 7 दूना 14, 1 मतलब 7.5 डिग्री। तो कितना हो गया, 7.5 डिग्री का मतलब आधा घंटा, 30 मिनट्स। साढ़े भाई 15 डिग्री का 1 घंटा है, तो 7.5 डिग्री का कितना हो गया, आधा घंटा, 30 मिनट हुआ ना, साफ साफ दिख रहा है। तो हमने कहा कि हम प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटा आगे हैं। हमने कह दिया कि हम प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटा आगे हैं। तो अगर प्राइम मेरिडियन पर 12 बज रहा है, इफ प्राइम मेरिडियन पर 12 बज रहा है, तो हमारे यहाँ कितना बज रहा होगा, 5:30 बजे की शाम हो रही होगी। तो फिर हमने कहा
कि चाहे कीबीथू हो, चाहे गुहार मोती हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कन्याकुमारी हो, सब लोग अपनी घड़ी को कितना पर सेट कर लो, 5.5 मिनट पर। क्योंकि हमने एक ही टाइम लाइन को माना है कि जो इस लाइन पर पॉइंट होगा वही, मतलब इस लाइन पर जो टाइम होगा वही टाइम हम पूरे इंडिया में सर्कुलेट कर देंगे। ठीक है, तो हमने तो कहा जाएगा कि हम किससे, प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटा आगे चलते हैं, यानी कि हम लोग प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटा पहले हैप्पी न्यू ईयर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आप इंडिया में हो और आपका दोस्त कोई इंग्लैंड में हो और उस जब आपका 12 बज रहा होगा तो वो आपसे 5 घंटा भी पहले होगा, तो यानी उसके यहाँ क्या हो रहा होगा, शाम का 7:30 बज रहा होगा। तो आप अपने घड़ी के हिसाब से 12:30 बजे जब उसको हैप्पी बर्थडे विश करोगे, तो यानी आप उसको शाम को 7:30 बजे ही विश कर रहे हो, यानी आप उसको एक दिन पहले ही विश कर दे रहे हो, मतलब उस दिन उसके बर्थडे से पहले आप उसको विश कर दे रहे हो। तो अगर उसके बर्थडे के हिसाब से आपको विश करना है कि रात के 12 बजे, तो आपको सुबह 7:30 बजे 5:30 बजे उठ के आप उसको कॉल करोगे, तब वो 12 बजे रात को 1 जनवरी का बर्थडे का विश उसका हो पाएगा। ये है कंसेप्ट प्राइम मेरिडियन से हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन का। इसको अगर आप मैप में देखना चाहो तो आप मैप में भी देख लो, भारत का स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 से पास करता है। तो यहाँ पर बनाया है कि नहीं बनाया है, नहीं बनाया है, तो किसी मैप में देख लेते हैं जिसमें बनाया हो, इंडिया का स्पेसिफिक मैप, शायद नहीं बनाया है क्या। अगर आप मैप में, तो यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल का है, तो यहाँ दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, नहीं है। अगर आपको वैसे एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं ना, एक अंदाज़ा अगर लगाइए तो देखिए ये है 80 डिग्री, ये है 80 डिग्री, तो यहाँ से 2 डिग्री आगे तो ये 2.5 डिग्री, तो ये लगभग ऐसे, ये जो लाइन आपको ये जो स्केच पेन दिख रहा है ना, यही है भारत का प्राइम स्टैंडर्ड टाइम लाइन। तो ये यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को पार करता है। तो 1 2 3 4 5 भारत के 5 राज्यों को टच करता है भारत का टाइम लाइन, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा थोड़ा सा और फिर आंध्र प्रदेश, और ऐसे निकल जाता है। ये है भारत का टाइम लाइन के रेखा। और यहीं पर आप यूपी में एक जगह पाओगे, ये मिर्ज़ापुर, देखिए आप थोड़ा सा मैप में देखो नज़दीक से, तो आपको यहाँ दिखेगा मिर्ज़ापुर, ये जो लाइन दिख रही ना, ये लाइन, ये मिर्ज़ापुर। तो ये मिर्ज़ापुर के पास ही जगह है जहाँ से हम अपना टाइम डिसाइड करते हैं। तो कई लोग कहते हैं इसको इलाहाबाद का नैनी कह देते हैं, या यूपी में मिर्ज़ापुर। तो यूपी का जो मिर्ज़ापुर है, आप यहाँ देखो, और नज़दीक में तो ये रहा, अगर आप बड़े मैप देखो तो ये दिखेगा मिर्ज़ापुर, नहीं तो ऐसे देखो तो ये वाला मैप देखो तो यहाँ आपको दिख जाएगा मिर्ज़ापुर। तो ये मिर्ज़ापुर जो है, यहीं से भारत का टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, इसी मिर्ज़ापुर से, ठीक है, जो यूपी में पड़ता है, इलाहाबाद के पास कह लीजिए, नैनी कह लीजिए, या मिर्ज़ापुर। ठीक है, वहीं से भारत का टाइम डिसाइड होता है। वहाँ जो टाइम होता है वही टाइम हम पूरे इंडिया में सर्कुलेट करते हैं और उसी को मानते हैं। तो हम टाइम लॉस में जीते हैं, हमारे ये वाले लोग टाइम लॉस में जीते हैं, ये लोग टाइम प्लस में जीते हैं। तो अब बात चल रही है कि भारत में 2 टाइम जोन बना दिया जाए। क्या कर दिया जाए, भारत में 2 टाइम जोन बनाने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं आया। अभी हम एक ही टाइम जोन इसी लाइन के आधार पर अपना टाइम डिसाइड करते हैं, चाहे इंडिया में कहीं भी हो। तो इससे थोड़ा सा नुकसान तो है,
और इससे इकोनॉमिकल नुकसान भी है। भाई टाइम इज द मनी, अब टाइम नुकसान हो रहा है इसका मतलब है कि मनी का नुकसान हो रहा है। तो आप देखिए टाइम नुकसान किसका हो रहा है, पूरब वालों का। पश्चिम वालों का टाइम का फायदा हो रहा है, पूरब वाले आगे हैं पश्चिम वालों से 2 घंटा, तो इनका टाइम 2 घंटा बर्बाद जाता है। तो इसलिए आप देखिए पूरब का हिस्सा कम डेवलप्ड है, पश्चिम का हिस्सा ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, भारत का पश्चिम, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी, मध्य प्रदेश का पश्चिमी एरिया सब डेवलप्ड मिलेंगे थोड़े, और भारत का पूर्वी ये तो पूरा जंगल ही जंगल, और बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब तो यहीं आता है, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डेवलपमेंट कम है, क्योंकि ये लोग हमेशा अपना टाइम नुकसान में रहते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि मॉडर्न टाइम में कि नहीं, भारत में भी 2 टाइम जोन बना लिया जाए। तो ये हमें पढ़ना था टाइम के बारे में। ठीक है।